अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इंग्लिश मास्टर चैनल की जानिब से मैं आपका टीचर अकील अहमद। आज मैं बीए बीकॉम बीएससी एडीए एडीसी एडीएस पार्ट 1 की इंग्लिश कंपलसरी या जिसको फंक्शनल इंग्लिश भी बोलते हैं और एग्ज़ाम में इंग्लिश कंपलसरी लिखा होता है का यूनिट नंबर 9 पढ़ाऊँगा। इससे पहले मैंने बहुत सारे चैप्टर पढ़ा दिए हैं जो अपलोड हुए हैं। आज किताब का टेक्स्ट बुक का यूनिट नंबर 9 आपके सामने नज़र आ रहा है। ठीक है, ये मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। इस टॉपिक का नाम क्या है, इसको जब पढ़ेंगे चलते हैं देखते हैं टॉपिक का नाम क्या है। टॉपिक का नाम है टेक्स्ट बुक के लंदन रोड। लंदन रोड यानी लंदन की सड़क, लंदन की सड़क। चलें अब पढ़ते हैं। मैं यहाँ सेंटेंस टू सेंटेंस पढ़ूँगा, जो मुश्किल वर्ड होगा उसका मतलब भी बताऊँगा और सेंटेंस टू सेंटेंस आपके लिए ट्रांसलेशन भी करूँगा और उसको बताऊँगा कि मफ़हूम क्या कह रही है। चलें आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। इस सबक में 6-7 पैराग्राफ हैं। ये पैराग्राफ नंबर 1 है। ये द स्टूपिंग से शुरू होके फॉर एवर पे ख़त्म होता है। एग्ज़ाम में अक्सर जो मैंने देखा है ऐसा कोई भी एक पैराग्राफ उठा लिया जाता है सीन पैसेज के अंदर और उससे के नीचे सवाल किए जाते हैं। इस दफ़ा भी जो अभी एडीसी पार्ट 1 का जो एग्ज़ाम आया है, अभी जो एग्ज़ाम हुआ था इंग्लिश का पेपर 30 तारीख को दोपहर 2 बजे कराची यूनिवर्सिटी से, उसके अंदर भी इसी टॉपिक से लंदन रोड से ही क्वेश्चन नंबर जो उसका 4 था सीन पैसेज का, वो इसी टॉपिक से उसका पैसेज उठाया था। मैं आपको दिखा देता हूँ। जो पैसेज उठाया था वो ये था, ये मैंने इसको हाईलाइट कर, ये पैसेज उठाया था उन्होंने। आई वॉज प्रोपेल्ड, यहाँ से शुरू किया था पैसेज को और क्लाउड्स फिर 3 डॉट लगे हुए थे, यहाँ तक ख़त्म किया था। ये भी 2023 एडीसी पार्ट 1 का पेपर है जो अभी चंद दिन पहले आ चुका है। ठीक है, तो मैं अभी इसको टॉपिक में पढ़ा रहा हूँ और टॉपिक जब इस पैराग्राफ की बारी आएगी तो इस पैराग्राफ को हम पढ़ेंगे, उसी में ये पैराग्राफ हो जाएगा। उसके बाद बाकायदा एग्जामिनेशन के अंदर ये पैराग्राफ के अंदर पूछे गए सवाल के जवाब देंगे। अभी तो मैं इस पैराग्राफ को आपके सामने पहले बताऊंगा, उर्दू में भी इंग्लिश में भी मतलब होगा, इनके वर्ड्स मीनिंग भी बताए जाएंगे ताकि आपको यह टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाए कि टॉपिक इस सबक में है क्या। चलो पढ़ते हैं। अच्छा, मैं इसका ट्रांसलेशन आपको वर्ड बता दूंगा। ट्रांसलेशन टू ट्रांसलेशन नहीं पूरी करूंगा क्योंकि उसमें हो सकता है मफ़हूम सही क्लियर नहीं हो पाता। मैं इसका मफ़हूम क्लियर करके बताऊंगा सेंटेंस का, ताकि आपको ये पता चल जाए। एग्ज़ाम में आपको अपने पास से लिखना पड़ता है, जब अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होता है तो आप लिख लेते हैं। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। लंदन रोड सबक का नाम है। स्टार्ट। पहला पैराग्राफ का सेंटेंस नंबर 1 पढ़ते हैं। द स्टूपिंग फिगर, स्टूपिंग STOOPING, स्टूपिंग फिगर ऑफ माई मदर कॉमा वेस्ट डीप WAIST, वेस्ट हो गया, कमर को बोलते हैं ना वेस्ट, फिर डैश लगाया डीप। ठीक है ना। इन द ग्रास एंड कॉट देयर लाइक अ पीस ऑफ शिप्स वूल, भेड़ की जो खाल होती है, ऊन जो होता है भेड़ का, ऊन, वूल माने ऊन होता है, शिप माने भेड़, वूल, फुल स्टॉप, कॉमा was the last I saw of my country home as I left it to discover the world। ये एक सेंटेंस हो गया इसका। ठीक है, इस सेंटेंस का अब मैं आपको मफ़हूम क्लियर करता हूँ। स्टूडेंट्स का मफ़हूम मैं आपके सामने क्लियर कर देता हूँ ताकि आपको पता चले। इसमें जो ऑथर है, इस सबक का जो ऑथर है, जिसको हम ऑथर कह रहे हैं यानी मुसन्निफ कह रहे हैं, वो इस सेंटेंस में आपको क्या बता रहा है, क्या मैसेज दे रहा है। जो अभी हमने पढ़ा है स्टूपिंग, स्टूपिंग के माने झुका हुआ होता है ना, झुका हुआ होता है। फिगर माने शख्सियत होती है, ऑफ माई मदर मेरी वालदा की, वेस्ट माने कमर होती है, डीप गहरी, इन द ग्रास घास होती है, एंड कॉड देयर लाइक अ पीस ऑफ, पीस माने टुकड़ा होता है, ऑफ शिप्स वूल भेड़ की, लाइक माने एक मिसाल दी गई है भेड़ की ऊन जैसे, लाइक माने जैसे, आ पीस एक टुकड़ा होता है, ऑफ शिप्स वूल was the last I saw, लास्ट माने आखिरी बार देखा था, I saw of my country home, अपने आबाई कस्बे को, as I left it to discover the world, जैसे मैं इसको दुनिया को दरियाफ्त करने के लिए मैं इसको छोड़ रहा था, उस वक्त मैंने
को आखिरी बार देखा था। चलें, अब इसके अंदर जो है मफ़हूम क्या बताया गया है, वर्ड का मतलब मैंने बता दिया है। ट्रांसलेशन मैं यहाँ से नहीं कर रहा, मफ़हूम आपको क्लियर कर रहा हूँ उसका, ताकि आपको ये टॉपिक समझ में आ जाए और आप अपने अल्फाज में लिख सकें। इस सेंटेंस में ऑथर माने मुसन्निफ ने दुनिया का सफ़र करने के लिए घर से निकलने से पहले आखिरी बार अपनी माँ को देखा था। माँ अपनी कमर तक घास में खड़ी है और मुसन्निफ यानी ऑथर ने इसका मवाजना भेड़ की ऊन के टुकड़े से किया है। ठीक है, इससे पता चलता है कि माँ बूढ़ी और कमज़ोर है और उसे घास ने अपनी जगह पर रखा हुआ है। मुसन्निफ ये भी कह रहा है कि ये आखिरी बार है जब वो अपनी माँ को देखेगा, जैसा कि दुनिया को तलाश करने जा रहा है, क्योंकि वो अब दुनिया तलाश करने जा रहा है। अब उसको नहीं पता कि वो वापस आएगा या नहीं आएगा। तो जो उसने अपनी माँ को देखा है, उसने कहा है कि ये आखिरी बार है जो मैं अपनी माँ को देख रहा हूँ। अब आगे का नहीं पता, वो पूरी दुनिया तलाश करने जा रहा है मुसन्निफ राइटर। इस सेंटेंस में ये मफ़हूम क्लियर किया है, क्योंकि मफ़हूम क्लियर करने से आप अपने अल्फाज में सही तरीके से लिख सकते हैं। एग्ज़ाम के अंदर इसकी प्रीसिस हो, आराम से बना सकते हैं। तो ये क्लियर हो गया होगा, नहीं तो आप मेरे लेक्चर को बार बार सुने तो आपको बात मतलब समझ आएगा। अब यहाँ तक पढ़ा था हमने, वर्ड तक आगे पढ़ते हैं। शी स्टूड, स्टैंड की सेकंड फॉर्म है स्टूड, ओल्ड एंड बैंड मैंने झुकी हुई, एट द टॉप ऑफ द बैंक। ठीक है, टॉप ऑफ द बैंक माने बैंक की छत पर, बैंक के ऊपर। स्टूड माने खड़ी थी, ठीक है ना, बैंक, कॉमा साइलेंटली वॉचिंग मी गो, और मुसन्निफ माने मी का लफ्ज़ वाले मुसन्निफ ने ऑथर को जाते हुए खामोशी से देख रही थी। वन जीनाल्ड, GNARLED, वन जीनाल्ड रेड हैंड रेज इन फेयरवेल, फेयरवेल अलविदा को बोलते हैं, इन फेयरवेल एंड ब्लेसिंग, और दुआओं के साथ, दुआएं भी दी उसने जब उसने अपना हाथ उठाया तो रेज किया। नॉट क्वेश्चनिंग वाई आई वेंट, और कोई सवाल नहीं कर रही थी कि मैं क्यों जा रहा हूँ। यहाँ तक मैंने पढ़ दिया है, मतलब सारे वर्ड का बता दिया, कोई वर्ड मुश्किल नहीं है इसमें। साथ साथ पढ़ाते वक्त एक बार और पढ़ देता हूँ। शी स्टूड ओल्ड एंड बैंड एट द टॉप ऑफ द बैंक, कॉमा साइलेंटली वॉचिंग मी गो, कॉमा वन जीनाल्ड, GNARLED, जीनाल्ड रेड हैंड रेज इन फेयरवेल एंड ब्लेसिंग, कॉमा नॉट क्वेश्चनिंग वाई आई वेंट, फुल स्टॉप। अब इसका मैं मफ़हूम क्लियर करता हूँ। इस सेंटेंस में ऑथर यानी मुसन्निफ घर से निकलते वक्त अपनी माँ की शक्ल व सूरत और अफ़ाल बयान कर रहा है। कहता है कि माँ बूढ़ी और झुकी हुई है और वो एक बैंक के ऊपर खड़ी है। खामोशी से मुसन्निफ यानी ऑथर को जाता हुआ देख रही है। फिर मुसन्निफ की वालिदा ने अलविदा और दुआओं में एक निराला सुर्ख हाथ उठाया और वो सवाल नहीं करती कि मुसन्निफ क्यों जा रहा है। इससे पता चलता है कि माँ दुनिया का सफ़र करने के लिए मुसन्निफ के फ़ैसले को समझती है और इसकी हिमायत करती है। ये हमारा यहाँ तक का मफ़हूम क्लियर कर दिया हमने। पैराग्राफ नंबर 1 का सेंटेंस नंबर 2 क्लियर कर दिया। इसमें 3 सेंटेंस हैं, अब तीसरा सेंटेंस पढ़ते हैं। थर्ड सेंटेंस पढ़ता हूँ, नज़र आ रहा है आपको? At the bend, BEND, bend of the road, I looked back again and saw the gold light die, DIE, die behind her, semicolon. Then I turned the corner, comma, past the village school, comma, and closed that part of my life forever, full stop. ये पैराग्राफ नंबर 1 हो गया। तीसरा सेंटेंस था। तीसरा सेंटेंस का मैं मफ़हूम भी क्लियर कर देता हूँ। उसमें कोई ऐसा वर्ड नहीं है, पहले मतलब देख लूँ वर्ड का। बैंड माने झुका हुआ होता है,
रोड रोड सड़क होती है। लुक माने लुक बैक वापस देखा, पीछे देखा वापस, अगेन दोबारा, एंड सॉ द गोल्ड लाइट और सुनहरी रोशनी देखी, डाई बिहाइंड हर, यानी सूरज की रोशनी जब सूरज डूब रहा होता है तो उसकी गोल्डन लाइट सुनहरी लाइनें आई भी होती है ना उसके ऊपर, वो उसने देखी। देन आई टर्न दी कॉर्नर, फिर ये कॉर्नर की तरफ चला गया, पास द विलेज स्कूल्स एंड क्लोज दैट पार्ट ऑफ माई लाइफ फॉर एवर। अब मैं इसका मफहूम समझाता हूँ आपको। ट्रांसलेशन से आपको समझ में नहीं आएगा, मफहूम से समझ में आ जाएगा। इस सेंटेंस में मुसन्निफ ने बयान किया है इसने अपनी माँ को छोड़ने के बाद क्या किया। मुसन्निफ ने आखिरी बार अपनी माँ की तरफ देखा और उसने अपने पीछे डूबते सूरज की सुनहरी रोशनी को देखा। फिर मुसन्निफ ने कोने का रुख इख्तियार किया और उसने अपनी ज़िंदगी का वो हिस्सा हमेशा के लिए बंद कर दिया। इससे अंदाज़ा होता है कि मुसन्निफ अपने बचपन को पीछे छोड़कर अपनी ज़िंदगी के एक नए बाब की तरफ बढ़ रहा है। तो स्टूडेंट्स, ये इसके अंदर 7 पैराग्राफ हैं, हमने 7 पैसेज हैं। पहला पैसेज नंबर 1, जो पैराग्राफ नंबर 1 आपने हमें पढ़ा, 3 सेंटेंस थे और इनके इस्तेमाल होने जितने भी वर्ड इस्तेमाल किए गए उनके मतलब भी बताएं और साथ में इनका मफहूम भी क्लियर किया है। तो आप मेरे इस लेक्चर को बार बार देखें तो आपको बिल्कुल इस पैराग्राफ के अंदर जो है मफहूम क्लियर हो जाएगा। तो इम्तहान में जो 3 पैसेज है पूरा पैराग्राफ ही उठा लिया जाता है, इसलिए मैं पैराग्राफ टू पैराग्राफ आपको पढ़ाऊँगा ताकि आपके लिए आसानी हो। ठीक है, हमारा हर लेक्चर एक पैराग्राफ के ऊपर होगा। जब हम ये पैराग्राफ सारे ख़त्म कर लेंगे फिर हर पैराग्राफ के ऊपर हम इसकी समरियाँ भी लिखेंगे कि हर पैराग्राफ इस एग्ज़ाम में क्वेश्चन नंबर 2 भी आता है ना समरी के लिए, तो हम फिर उसकी समरी भी आपको लिखेंगे। फ़िलहाल अभी हम इसको टेक्स्ट को पढ़ रहे हैं और उसका मफहूम आपको क्लियर करा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे इंग्लिश मास्टर चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, आगे दूसरे स्टूडेंट्स को और दूसरे इंटरेस्टेड लोगों को भी शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा देखा जाए। हम आपके लिए अच्छे से अच्छे लेक्चर बनाते रहें ताकि आपको हमेशा कहीं ट्यूशन जाने की जरूरत नहीं पड़े, सब कुछ आपको इसी चैनल से मटेरियल मिल जाए। इसी चैनल के अंदर हमने अभी अकाउंट्स के बीकॉम पार्ट 1 के कुछ सवाल भी हल कर दिए जो स्टूडेंट ने काफ़ी फ़ायदा उठाया देखा है, उससे स्टडी करिए। अब हमारे पास जैसी वक्त मिलेगा तो हम बीकॉम पार्ट 2 के भी पेपर्स में हल करेंगे, कॉस्ट अकाउंटिंग के भी करेंगे, स्टैटिस्टिक के भी करेंगे, लेकिन सब टाइम लेते हैं। वक्त के साथ साथ हम इस चैनल में सब चीज़ें आपको पूरी कॉमर्स यहीं पे लेकर आ जाएंगे। आप इसी चैनल से बैठ के अपना आराम से बीकॉम, एडीसी, एडीए सब कर सकते हैं आप। तो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।